हेलो दोस्तों। आज अगर विश्व की नज़र से हमारे देश की तरफ देखा जाए तो इस लाखों साल के इतिहास में हमारे देश ने इस संपूर्ण विश्व को बहुत सी चीज़ें दी है, चाहे वो शून्य हो या फिर वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआती दौर से, जहाँ हम पर किसी और का राज था, या बड़े से बड़े होटलों पर लिखा रहता था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। बात करते हुए देश की जिसके पास ना खुद का मिसाइल था ना उसे बनाने की अनुमति थी, जो देश अपनी आज़ादी के लिए पिछले 150 साल से लड़ रहा था। तो चलिए बात करते हैं हमारे भारत देश की। आज हमारा देश विश्व में अपनी एक अलग ही मिसाल बन चुका है, जहां पर मार्स तक पहुंचने के लिए रशिया 9 बार, यूएस 1 बार फेल हो चुका था। वहां पर हमारे भारत देश ने पहले ही कोशिश में मार्स पर लैंड करके दिखाया, और ऐसा करने वाला हमारा भारत पहला और एकमात्र देश है। और इसके लिए लगने वाला खर्चा हॉलीवुड की फिल्म ग्रेविटी से भी कम आया था, जहां पर नासा ने 1964 में इस प्रोग्राम के लिए $83.4 मिलियन खर्च किए थे। वहां पर इसी प्रोग्राम के लिए इसरो ने सिर्फ $73 मिलियन खर्च किए थे। जेनेरिक मेडिसिन की प्रोडक्शन में हमारा देश अव्वल स्थान पर आता है, और पूरे विश्व के ड्रग सप्लाई में अकेला हमारा भारत 20% ड्रग सप्लाई करता है, और 50% वैक्सीन नीड्स भी पूरी करता है। और इसी की वजह से हमारे इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। हम सब लोगों को इंग्लिश बोलना कितना एजुकेटेड और अच्छा लगता है, लेकिन इस इंग्लिश में बहुत सारे शब्द हमारे संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, जैसे कि गास को ग्रास, लूप को लव, दंत को डेंटल, महा को मेगा, मात्र को मदर, पित्र को फादर और चांपू को शैम्पू। ऐसे कई सारे शब्द को हमारे संस्कृत से लिया गया है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि शैम्पू की उत्पत्ति हमारे भारत देश में ही हुई है। प्लास्टिक सर्जरी का इन्वेंशन भारत में ही तो हुआ था। भारत के पुरातन काल के फिजिशियन सुश्रुता को फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी के नाम से भी जाना जाता है, और वहीं से तो पूरे विश्व को प्लास्टिक सर्जरी की कल्पना पहुंच पाई है। दुनिया भर में प्रचलित और सबसे ज़्यादा दिमाग वाला खेल यानी कि चेस, इसकी निर्मित भी इंडिया में ही तो हुई थी। आज जितने भी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर है जो दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं, वह शून्य की मदद से ही तो चलते हैं, और यह शून्य हमारे आर्यभट्ट की तो देन है। आज हमारे देश की वायुसेना 4थे, नौसेना 7वें और स्थलसेना 3रे स्थान पर होने के बावजूद भी हमारे देश ने आज तक कभी भी खुद से पहले किसी देश पर हमला नहीं किया है। माना कि आज भी हमारे देश में हर साल 10,000 से ज़्यादा किसान कर्ज की वजह से बीच में ही अपनी जीवन यात्रा खत्म कर देते हैं। जहां आज भी देश में बड़े बड़े घोटाले होते हैं, वहीं दूसरी तरफ 21% लोग आज भी गरीबी से जूझ रहे हैं। जहां हर दिन लगभग 19 करोड़ से ज़्यादा लोग भूखे पेट ही सो जाते हैं। इन सब के साथ आज देश कोरोना क्राइसिस से भी गुजर रहा है, जिसकी वजह से हर दिन हजारों लोगों की मौत हो रही है, और यह आंकड़ा बढ़ता ही चला जा रहा है। माना कि हमारे सामने बहुत सी समस्या है, लेकिन हम कल से बेहतर है और कल और बेहतर होंगे।